देखो क्लास 8 2 के ए, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स चैप्टर है, इसके बारे में देखो। पहला क्वेश्चन है इवेलुएट। इवेलुएट का अर्थ होता है मान निकालना, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है पांचों एक ही सूत्र पर बनेगा। जैसे a बटा b के पावर अगर माइनस में रहे, ठीक है, तो इसको क्या करना है, पलट देना है। b बटा a, और जो पावर माइनस में है वो काम हो जाएगा प्लस में, प्लस n हो जाएगा। बस पावर माइनस देखो उसको पलट दो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है 3/5 के पावर -2, तो कुछ नहीं करना है, 5/3 के पावर +2 कर दो, हो गया। 4 के पावर -2, ठीक है ना, तो 4 के नीचे क्या होता है, 1 पलट दो, 1 ऊपर 4 के पावर +2। 4 के नीचे 1 होता है ना, हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, तो पलट जाएगा। 4/1 था तो 1/4 के पावर हो जाएगा, माइनस था तो हो जाएगा प्लस। याद रखना पावर माइनस में हो तो उसको पलट देना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 4 के पावर -3, तो पावर माइनस में है तो 4 के नीचे 1 है ना, तो पलट देंगे। 1/4 के पावर माइनस में था, क्या हो जाएगा, प्लस। एक और सूत्र होता है a बटा b के पावर अगर a में रहे, तो e पावर जो है a के ऊपर भी चला जाएगा और b के ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। टोटल सूत्र पढ़ चुके हो तुम लोग। तो यह पावर 3 1 पर ही जाएगा, 1 के पावर 3 और 4 पर ही जाएगा, तो 1 के पावर 3 1 ही होगा, और 4 के पावर 3 यानी 4 गुने 4 गुने 4 3 बार, तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी तरह से 1/2 2 नंबर क्वेश्चन है। 1/2 के पावर -5 है, तो क्या करोगे, पलट दोगे। 2 बाटा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब पावर 5, 2 के पावर 5 होता है 32। क्लियर? 3 नंबर क्वेश्चन 4/3 के पावर -3 है, तो पलटेगा, क्या हो जाएगा, 3/4 के पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। और 3 के पावर 3 यानी 3 गुने 3 गुने 3 27, 4 के पावर 3 64। अभी जस्ट यहाँ निकाले, ठीक है। पावर 3 है, दोनों पर चला जाएगा। चौथा क्वेश्चन -3, तो इसके नीचे क्या है, 1, तो पलट जाएगा। -1/3, और जो पावर था पलट दिया ना, तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखो माइनस के पावर अगर सम रहेगा, माइनस के पावर सम, तो आंसर का में होगा प्लस में। और 3 के पावर 4 होता है 81, 3 के पावर 4 81। उसके बाद 5 नंबर यहां देख लेते हैं। ये भी -2/3 है, -2/3 तो पलटेगा, तो 3/2, 3/2 माइनस में, अब पावर माइनस तो रखा हो जाएगा प्लस। तो 3 के पावर 5, 3 5 बार लिखोगे तो 81 गुने 3 243 होगा, 243, और 2 के पावर 5 होता है 32। पावर माइनस में है, सॉरी
यह क्या है माइनस में, तो माइनस के पावर अगर विषम रहेगा तो आंसर कहाँ में आएगा माइनस में। माइनस के पावर विषम तो आंसर माइनस में होगा, माइनस के पावर सम तो आंसर कहाँ में होगा प्लस में होगा। इस चीज को याद रखोगे। तो चलो ये 5वां हुआ, आगे देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 5/3 और 5/3 गुना में है ना, इका में है गुना में, और दोनों का बेस समान है। इसका भी पावर 5/, इसका भी 5/3 है और इसका भी 5/3 है। तो बेस समान हो गुना में हो तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला 5/3 के पावर, 2 और 2 को जोड़ोगे कितना होगा बताओ 4। अब 5 के पावर 4 होता है 625, 625 होगा 25 के और 625, और 3 के पावर 4 होता है 81। यह सूत्र यूज हुआ है बेस समान, ठीक है ना, गुना में तो पावर को क्या करोगे जोड़ दोगे 1 + 1। सूत्र पढ़े हो सभी विद्यार्थी, पढ़े हो ना, बेस समान पावर जुट जाएगा। अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी वही नियम है, बेस देखो समान है 5/6 और 5/6, तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो 6 पावर क्या होगा जुटेगा, तो 6 प्लस क्या जोड़ोगे -4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 - 4 यानी 2। यह सब तुम लोगों को आता है ना, प्लस माइनस वाला का यह आता है, सही विद्यार्थी को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो 5/6 के पावर कितना हो जाएगा 2 नंबर में पावर 2, तो 5 के पावर 2 25 और 6 के पावर 2 26, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल ही आसान है, बेस समान है, देखो बेस समान है ना, 2/3 और 2/3 बेस समान है, 2/3 2/3 बेस समान है, तो पावर क्या होगा जुटेगा। ई भी माइनस में है और ई भी पावर का में है माइनस में, तो माइनस माइनस जुट करके हो जाएगा 2/3 के पावर -5। अब पावर माइनस में हो गया, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा पलट जाएगा 3/2 के पावर प्लस, और 3 के पावर 5 243 होगा, 243 और 2 के पावर 5 होगा, क्लियर। चौथा क्वेश्चन देख लो, 9/8 तो -3 बेस समान है 9/8, तो पावर जुटेगा -3 + 2 -1 होगा, तो 9/8 के पावर -1, तो पावर माइनस में है, बोलो क्या करें पलट देंगे 8/9, एक नहीं लिखेंगे पावर, क्लियर। देखो इसका बेस समान है नहीं है, एक सूत्र यहां पर यह ध्यान दो, अगर किसी का पावर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अगर हम पूछे 5 के पावर 0 तुम डायरेक्ट बोलोगे 1, 7 के पावर 0 1, कि कुछ भी लिखे, अगर उसका पावर 0 हो गया तो क्या लिखोगे 1,
तो इसका तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 से इसमें गुना करोगे तो 1 होगा, है ना। तो 5/9 है तो इसको पलट दो, 9/5 के पावर माइनस में है तो काम हो जाएगा प्लस में। इस चीज को याद रखोगे हमेशा। फिर देखो ये अभी पावर माइनस में है, ये भी पलटेगा, 5/3 के पावर +3। इसका वैल्यू कितना हो गया है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। 9/5 कई बार लिखाएगा 2 बार, क्योंकि पावर 2 है। और 5/3 कई बार लिखोगे 2, 3 बार लिखोगे, क्योंकि पावर 3। कोई दिक्कत है? तो देखो 5 से 1 5 कटेगा, इससे यह कट गया, और 3 से तितरी का 9, और फिर 3 से 3 कट गया। फिर एक और है 3 से तितरी का, तो हर में तो कुछ बचा नहीं, अंश में बचा है 3 और यहाँ एक बचा है 5, तो 3 बचे 15। दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसका भी देखो बेस समान नहीं है। इसका बेस है -3/5 और इसका बेस है -2/5, बट माइनस के पलट देंगे क्योंकि पावर का में है माइनस में, तो -5/3 के पावर 4 गुने, ये भी पलट जाएगा। -5/2 के, सॉरी ये नहीं पलटेगा, बोल नहीं रहे हो सब, क्योंकि पावर माइनस में नहीं है, तो -2/5 के पावर 2 रह जाएगा। अब देखो माइनस के पावर सम है कि विषम है, सम, ये माइनस का में हो जाएगा प्लस में, तो ये माइनस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 5/3 गुने 5/3 कई बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, ये 2 बार लिखेंगे। माइनस के पावर सम, माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2/5 और 2/5। अब देखो 5 5 5 5, अब नहीं कटेगा तो 50 25, अब 25 दूना 50, अब 50 दूना 100 बटा तितरी का 9 और तितरी का 9 और 9 9 81, यानी 100/81। और गलती है तो इसको सुधार लो, 100/81। यहाँ पर तो फोकस करोगे आंसर पर, माइनस के पावर सम प्लस हो जाता है, विषम माइनस रहेगा। अब देखो 3 नंबर है लास्ट, पावर काम में है माइनस में, तो पलटेगा -3/2 के पावर माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस 2। ये भी अच्छा, एक काम करो, ये पलटो उल्टो मत, यहाँ पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा उसको सोच देख लो, समझ लो, इसका बेस क्या है, समान है, बेस समान है ना, तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो -2/3। ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में है, तो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस में तो जुटेगा, अब पावर माइनस में रह जाएगा। अब माइनस है तो इसको पलट दो, -3/2 के पावर 5। अच्छा, मन में ख्याल आ रहा है कि माइनस तो 2 के साथ है, तो हम 3 के साथ क्यों दे रहे हैं, है ना, तो उससे दिक्कत नहीं है। और कहीं भी तुमको पावर माइनस नीचे दिखाई दे रहा है तो उसको अंश में लिख देंगे, दोनों एक ही चीज है, गलत नहीं है, ठीक है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखोगे, अगर माइनस में है, हर में है, तो इसको कहाँ विदा कर देंगे अंश में, तो इसको पलट रहे हैं ना, 3/2 हो रहा है, तो माइनस तो 2 के साथ आएगा, बट हम डायरेक्ट किसके साथ लिख रहे हैं 3 के साथ,
2 के 2 और चाहे 3 के 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस के पावर सम है कि विषम है, देख लो। सम की विषम? विषम तो आंसर कहाँ में आएगा? माइनस में। जोर से बोला करो। तो 243 और 2 के पावर 5 होता है 32। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना रह रहा है? देखो, बोर्डा मास तो पढ़वे किए हो सब। सबसे पहले किसका काम करेंगे? छोटा कोष्ठ। तो छोटा कोष्ठ यही ना है, इसका पहले काम करोगे। तो माइनस के पावर क्या है बताओ जरा? सम। तो आंसर क्या में आएगा? प्लस में। तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 9। अभी छोटा कोष्ठ का काम हो गया, छोटा कोष्ठ का काम हो गया, यह बना दिए हम। समझ रहे हो ना? तो 4 बटा 9 महिला कोष्ठ रहेगा -2। तो बोलो पावर कम है माइनस में, तो पलट जाएगा 9 बटा 4 के पावर माइनस का हो जाएगा प्लस। 9 के पावर 2 81 और 4 के पावर 2 16, 81 बटा 16। क्लियर? इसमें तीनों कोष्ठ यूज हुआ, छोटा कोष्ठ, महिला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। तो पहले किसका काम करोगे? छोटा कोष्ठ का काम करेंगे। यह देखो इसका काम करोगे। तो माइनस के पावर का है सम की विषम? तो आंसर का में होगा? प्लस में होगा। बड़का कोष्ठ रहेगा, है ना, महिला कोष्ठ भी रहेगा, और ये माइनस का में हो जाएगा प्लस में 1। 3 के पावर 2, ये पावर दोनों पर है ना, 1 पर भी है और 3 पर भी है। तो 3 के पावर 2 9, महिला कोष्ठ बंद, इसका पावर -2, बड़का कोष्ठ बंद, पावर माइनस। जैसे था वैसे लिख दिए। अब महिला कोष्ठ को सोल्व करोगे, पावर का में है, जोर से बोलो, माइनस में। तब क्या करोगे? पलटेंगे। माइनस में तो क्या करेंगे? पलटेंगे। तो 9 के पावर हो जाएगा +2, इसका पावर -1। 9 के पावर 2 होता है 81 के पावर -1। इसके नीचे 1 है, पलट करके 1 बटा 81। देखो लग रहा था कि नहीं बनेगा, और कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। बन रहा है ना? अब अगला क्वेश्चन तुम वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करने का कोशिश करो। नियम सब देखिए लिया कैसे कैसे बन रहा है, तो खुद से बनाओ और फिर मिला लेना है, ठीक है? देखो अब हम बता रहे हैं। इसको हटा रहे हैं। इसमें कयो कोष्ठ यूज हुआ है? 2 मंझिला और छोटा। छोटा 3 कहाँ यूज हुआ है? तो पहले छोटा का काम करेंगे ना, तो पावर का में है माइनस में, तो पलट दो। 2 बटा 3 के पावर 2, इसका पावर 2। अभी 2 के पावर 4 और 3 के पावर 9। पोस्ट छोटा काम समाप्त हो गया। तो 4 के पावर 2 16 और 9 के 81, 16 बटा 81। क्लियर? कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। देखो 5 और 6, यहां से यहां तुम्हारा मंझिला कोष्ठ है, अलग सोल्व करोगे, है ना? तो पावर तो का में है, दोनों का माइनस में है, दिख रहा है? तो पलट दो। 3 के पावर प्लस में 3 माइनस 2 के पावर प्लस में 3, कोष्ठ बंद, भागा 4 के पावर
ये भी माइनस में है पावर, तो 4/1 पलट गया। अब 3 के पावर 3, देखो घटाव है तो घटाव में कोई नियम नहीं लगेगा, सीधा 3 के पावर 3 करो, तीसरी गणतिया 27, महिला को से दे दो 27 और 2 के पावर 3 8 है ना। अब भागा 4 के पावर 3, बोलो 16 का 16 16 का 64, 27 में 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है ना। अब भागा 64, तो इसका आंसर होगा 19 और यह 64 कहा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से पहले महिला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पावर माइनस में है तो पलट दो, 4/3 है तो क्या लिखोगे 3/4 के पावर 1 नहीं देंगे, माइनस पलट दो 4 पावर 1 नहीं देना है और इसका पावर -1, 4 का 16, 3 - 16 बटा 4, मंजिला पोस्ट देना चाहिए, छोटा पोस्ट दिया जा रहा है, -1, 16 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -13/4 के पावर -1, पावर माइनस में पलट दो -4/13, देखा 13 माइनस में है बट हम अंश में लिखे हैं 4/13, तो यह 6 नंबर तक क्लियर। आगे क्वेश्चन कल होगा।